मैं मेरा बनाम ब्रह्म सत्य। श्रीमद्भागवत महापुराण का स्कंध 2 का 9वां अध्याय का ये दोनों श्लोक जो प्रथम और द्वितीय है, इनका निवेदन इस प्रकार है। बिनु माया भगवान की जीवन जग को पाए, जैसे सोवत पुरुष को सपनों सत्य दिखाए। माया के बहुरूप में अलख निरंजन सोए, मैं और मेरा मान के जीव मगन यह होए। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, तब आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन अर्थात गुणातीत हो जाता है। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान्नृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपं वेलिकव्रतादृतः। अर्थात ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं किसके लिए आया है? मैं भगवान सुखदेव महाराज जी के लिए। मुनिवर सुखदेव जी हैं, अर्थात सुखदेव जी सुना रहे हैं किसको? राजा परीक्षित जी को। सयादिदेवो जगतां परम गुरुः स्वधिष्ण्यमानास्थाय श्रीशिक्षयैक्षत तां नाध्यगच्छत दृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत। अर्थात तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त न हो सकी। स चिंतयन् द्वयक्षरम् एकदारंभ शुपाश्रोद द्विर्गदितं वचो विभुः अस्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचिनानां नृपयद धनं विदुः। तब क्या होता है? एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उस समय उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और प को मिला के तप तप इस प्रकार की आवाज़ सुनी। दरअसल जल में यही तरीके की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि उस समय केवल जल ही जल हर समय हर जगह पे था और कुछ था नहीं, इसलिए ये शब्द उन्होंने सुना, तप। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। निशम्य तद दीक्षयादिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः
स्वधिष्ण्यमानास्थाय विमृश्य तद्विदः तद्धितं तपस्योपादिष्टायवादधे मनः। अर्थात वह शब्द जो तप का उन्हें प्रेरणा मिली, वह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने के लिए कि किसने ये शब्द किया से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ कोई दूसरा दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठे हुए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगाया। ब्रह्मा जी ने अपना मन तपस्या में लगाया। दिव्यं सहस्राब्दमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। अर्थात ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तस्मै स्वलोकं भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम नयत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टितुम। अर्थात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ और जिससे परे और कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं हैं। जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उनकी स्तुति करते हैं। श्री राम जय जय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमो प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। अर्थात वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। कहाँ? जहाँ भगवान का धाम है, जहाँ ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन कराया। वहाँ न काल की गति है, अर्थात काल का प्रभाव नहीं है, और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः। अर्थात उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं। वे स्वयं तो अत्यंत ओजस्वी हैं।
और साथ ही मणिमंडित मणिजटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि कैसी है? प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडलमौलिमालिनः। कैसी है? मणिजटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण करते हैं। छवि कैसी है? मूंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। और आगे उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्भिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता है। श्री राम जय जय राम। माने उनके जो उन्होंने आभूषण इत्यादि धारण किए हैं वो सब। अब आगे श्री यत्र रूपिण्योरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया सुकुमारकरानुगैर्विजीयमाना प्रियकर्म गायती। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गान करती हैं, उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भृत्यो प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारूढलोचनानां किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। श्री राम जय जय राम। अर्थात उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है, ऐसा जान पड़ता है। अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामान् रमणामीश्वरम्। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व
अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। तद्दर्शनालाद परिलुप्त अंतरो हृष्यतनुः प्रेम भराश्रुलोचनः ननां पादाम्बुजमस्य विश्वसृगा यत्पारं हंसेन पथाधिगम्यते। अर्थात उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों को जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणं बभाषै सस्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान वाच, त्वमाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ श्रीशिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कोटियोगिनां। हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। वरम वरे भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मश्रेय परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। अर्थात कहते हैं भगवान, हे ब्रह्मा जी, आपका कल्याण हो। आपकी जो भी अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। हे ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। श्री राम जय राम जय जय राम। मनीषितानुभावो अयं मम लोकावलोकनम् यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। अर्थात भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या किए। इसी से मेरी इच्छा से आपको मेरे लोक का दर्शन हुआ है। प्रत्यादिष्टं मया तत्र
त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो अनघ। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। अर्थात मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका भरण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन करता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। तप बल सृष्टि धरहि मही भारा तप आधार सब सृष्टि भवानी। श्री राम जय जय राम। तप बल करई बिरंचि विधाता तप बल शेष धरहि मही भारा। ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी का गाया हुआ कोड है, इसलिए इतना बोल दिया। आगे निवेदन है। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवन, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विद्यमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथापि नाथ मानस्य नाथाय नाथिं परावरेयया रूपे जनीयां ते त्वरूपिणा। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी करिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम। अर्थात क्या कहा? जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम। जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम। इसका तात्पर्य है कि भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, और ज्ञान, वाणी, गिरा माने वाणी, गो माने इंद्रिय, इनसे अतीत हैं, माने इनसे जाने नहीं जा सकते, अर्थात इनसे परे हैं, अर्थात इनसे ऊपर हैं। 26वां श्लोक, द्वितीय स्कंध,
अध्याय 9 श्रीमद्भागवत का। यथात्ममाया योगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानम् आत्मना। अर्थात कहते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान परमात्मा परम ब्रह्म नारायण श्री विष्णु हरि से कह रहे हैं, आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर देती है, वैसे ही आप अपने माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तथा संहार करने के लिए, आगे देखिए, क्रीडस्य अमोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्डुते तथा तद्विषयाधेहि मनीषां मयि माधव। जैसे मकड़ी जो है, जो जाल बनाती है अपने मुंह से ही निकालती है, उसी प्रकार से फिर उसी में वो लीन कर लेती है। उसी प्रकार से हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अपने रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवदिच्छितामहं करवर्हितन्द्रितः नेहमाना प्रजा सर्गं बधेयं यननुग्रहात् यावत् सखाशख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अवेक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मते समन्नद्ध मदो अजमानिनः। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण से क्या कहते हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय में भी मैं कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न सकूं। प्रभो, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा अर्थात सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म के अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता में क्या आया है? कर्ताहं विमूढ़ात्मा इति मन्यते। और पूरे सृष्टि के सबसे बुद्धिमान हम सब मनुष्यों के जो पूर्वज हैं, उन्होंने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की है। श्री